Welcome student, Subhash English School Digital Lecture Class 10th Social Science Chapter 2 Resources of India Part 5. In our last video we have studied about minerals. Now we are going to continue study about power resources. Power resources टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन, यूजेस एंड कंजर्वेशन। शक्ति के साधन, प्रकार, वितरण, उपयोग, उनका संरक्षण। मैन इज एन एक्टिव बीइंग, ही यूज पावर टू परफॉर्म ईच एक्टिविटी। इन एंशियंट टाइम्स his activities were limited. Slowly he started using power resources like animals, wood, air and water. With the development of civilization, power resources classified into two categories: conventional sources of energy and non-conventional sources of energy. Conventional sources of energy: coal, petroleum, natural gas and electricity. Non-conventional sources of energy: solar energy, wind energy, geothermal energy, biomass energy, etc. फर्स्ट हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, परंपरागत ऊर्जा के संसाधन के बारे में। फर्स्ट, कोल। मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन का श्रेय कोल को जाता है। कोल को मदर ऑफ इंडस्ट्रीज कहा जाता है। एंथ्रेसाइट, यह बेस्ट क्वालिटी का कोल है। इसमें 80 to 95% कार्बन प्रेजेंट होता है। यह ब्राइट और हार्ड होता है। बिटुमिनस, सेकंड ग्रेड का कोल है। इसमें 70 to 80% कार्बन प्रेजेंट होता है। यह ब्लैक कलर का होता है। थर्ड, ब्राउन और लिग्नाइट, यह पुअर क्वालिटी का कोल है। इसमें 40 to 55% कार्बन प्रेजेंट होता है। पीट, यह प्राइमरी कोल होता है। इसमें 20% तक कार्बन प्रेजेंट होता है। इसमें 80% ह्यूमिडिटी पाई जाती है। जनरली कोल झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में पाया जाता है। मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल अर्थ के इंटीरियर पार्ट से निकाला जाता है, जिसमें मिनरल ऑयल तथा पेट्रोलियम भी पाया जाता है। मिनरल ऑयल की खोज 1819 में तथा 1899 असम स्टेट में हुई थी। यह सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। मिनरल ऑयल आसाम, गुजरात, तमिलनाडु में पाया जाता है। नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। नेचुरल गैस एक यूजफुल रिसोर्सेस है। एनर्जी का उपयोग प्रोडक्शन और बहुत आसान होता है। यह नेचुरल रूप में ही ज्वलनशील होती है। इसके यूज के बाद डस्ट और एश नहीं होती है। यह पोल्यूशन कम करती है। यह त्रिपुरा, गुजरात में पाई जाती है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कोल, मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस की तुलना में इलेक्ट्रिसिटी का अधिक उपयोग होने लगा है। यह यूजफुल रिसोर्सेस है जो मनुष्य इसका अधिक उपयोग करता है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, ताप विद्युत। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 में हुई थी। प्रेजेंट में 12 थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं। 7 गैस बेस्ड प्रोजेक्ट संचालित कर रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में थर्मल प्लांट चल रहे हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एक परमानेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। जब तक अर्थ पर वाटर प्रेजेंट है तब तक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती रहेगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में जल बहाव से मैग्नेट का एक टरबाइन चलाया जाता है, जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। इंडिया में फर्स्ट हाइड्रो पावर स्टेशन
1902 में शिव समुद्रम में स्थापित किया गया था। पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और हमारे मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध में भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, अणु विद्युत। न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी का यूज 1969 में स्टार्ट किया गया था। इसमें पावर के लिए यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, जिरकोनियम मिनरल्स का यूज किया जाता है। भारत में एटॉमिक एनर्जी का स्थापना 1945 में की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1954 में एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट बनाया गया था। ये डिपार्टमेंट राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। सोलर एनर्जी सूर्य के ताप से प्राप्त की जाती है। सन की रेस से प्राप्त एनर्जी का सीधा उपयोग भी किया जाता है। पानी गर्म करने में, वस्तुओं को सुखाने में। सोलर थर्मल एनर्जी रिसीवरों के माध्यम से प्राप्त की जाती है, जबकि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी के रूप में प्राप्त करने के लिए फोटोवोल्टिक सेल टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। सेकंड, विंड एनर्जी, वायु ऊर्जा। फास्ट मूविंग विंड्स से जो एनर्जी जनरेट की जाती है उसे विंड एनर्जी कहते हैं। विंड एनर्जी का यूज मनुष्य बहुत पहले से एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्टेशन में करता आ रहा है। प्रेजेंट में विंड एनर्जी का यूज विंड मिल्स के द्वारा अंडरग्राउंड वाटर को निकालने में किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी किया जाता है। बायोमास एनर्जी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, एनिमल वेस्ट, इंडस्ट्रियल और अदर वेस्ट से जो एनर्जी प्राप्त होती है उसे बायोमास एनर्जी कहते हैं। इस एनर्जी और गैस को इलेक्ट्रिसिटी दोनों फॉर्म में प्राप्त किया जा सकता है। जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा। अर्थ का इंटीरियर पार्ट बहुत गर्म होता है, हॉट होता है। इससे जो एनर्जी प्राप्त होती है उसे जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। Conservation of power resources. Production of energy from degradable sources should be limited. ऐसे सोर्स जो समाप्त होने जैसे हैं उनका यूज हमें लिमिट में करना चाहिए, जैसे पेट्रोल है, कोल है, इनका यूज हमें लिमिट में करना चाहिए। सेकंड, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी शुड बी डेवलप्ड रैपिडली। रिन्यूएबल सोर्सेज का उपयोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। रिन्यूएबल के बारे में अपन ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, जिनको कि हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। थर्ड, द एनर्जी जनरेटेड इन द कंट्री शुड बी ट्रांसमिटेड प्रॉपरली सो दैट दिस इज नो एनर्जी लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। हमारी कंट्री में जनरेट एनर्जी का यूज सही हो ताकि एनर्जी का कोई नुकसान नहीं किया जाए या नहीं हो, ऐसा हमें करना चाहिए। नेक्स्ट, एनर्जी रिसोर्सेज शुड बी फुलफिल यूटिलाइज फॉर विच पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड। एनर्जी रिसोर्सेज का फुल उपयोग किया जाए तथा लोगों को भी अवेयर किया जाए कि वो इसका सही और लिमिट में उपयोग करें। एनर्जी शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय पॉल्यूशन फ्री एनर्जी रिसोर्सेज। पॉल्यूशन फ्री एनर्जी का उपयोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ताकि प्रकृति जो है सुंदर और स्वस्थ बनी रहे। Friends, if you have any doubt and questions related to this topic, write in comment box. I hope you have enjoyed this video and understood this topic very well. Thank you.